मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही, जब मेरी बात आती है तो लड़ो मत, झगड़ा मत करो मीरान। क्या हो जाता है तुम्हें मीरान? और जब उस हारून की बारी आती है तो कुछ भी नहीं। हाँ, अगर फूल शाख पर अच्छा लगता है तो तुमने उसे फूल लिया ही क्यों? ठीक है, मुझे पता लग गया रेहान साहिबा। अब इस शहर के सारे फूल तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा, लेकिन अगर उस वक्त तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो देखना। क्या करोगे फिर तुम बताओ? तो फिर मैं अपनी बीवी से और ज्यादा प्यार करूंगा। तुम्हारे लिए शहर के सारे फूल ले आऊंगा ताकि कोई और खरीद ही ना सके। मीरान, सारे रास्ते में एक ही बात समझा रही हूँ तुम्हें। हारून आज सबको वैलेंटाइंस डे विश कर रहा था। अच्छा, तो इससे क्या समझूं मैं फिर? तुम्हें अपनी बीवी पर भरोसा नहीं है? ये कैसी बात कर रही हो तुम? हाँ, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं ठीक कह रही हूँ मीरान। आजाद भाई के बाद हारून के पीछे पड़ गए हो। आजाद की बात कर रही हो? आजाद तो इस शख्स से बहुत बेहतर इंसान है, बहुत अच्छा। ये तो कमाल हो गया। एक नया दुश्मन आ गया तो अपने पुराने दुश्मन की तारीफ करने लग गए। तो क्या करूं मेरी जान, तुम्हारी खूबसूरती मुझे दूसरों का दुश्मन बना देती है और मैं कुछ नहीं कर पाता। मीरान, वो मेरी कजन का होने वाला शौहर है, हमारी फैमिली का हिस्सा है। अक्सर मुलाकात होगी उससे। समझ नहीं आता कि छोटी छोटी बातों को क्यों बढ़ाते हो। वो तो बेचारा फूल बांट रहा था वैलेंटाइन डे की खुशी में। बेचारा? हाँ, ये जो बेचारा लड़का है ना, उसी फूल को इसके मुंह में डालता ना तो देखता कैसे बोलता मेरे सामने। एक बात समझ लो तुम, मेरी बीवी को मेरे अलावा कोई फूल नहीं दे सकता, बात खत्म। मैं समझ गई, तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। हाँ, अगर बात तुम्हारे बारे में हो रही है तो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा पागल इंसान हूं और मैं इस बात से बहुत खुश हूं। मेरी बात समझ गई आप मेरी जान? मैं आधे घंटे में तुम्हारा मैरिस्टर के रास्ते में इंतजार कर रहा हूंगा। ठीक है, मैं आता हूं। मुझे अभी जाना होगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कहाँ? कोई जरूरी बात नहीं है। मेरी प्यारी बीवी तुमसे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, छोटी सी मीटिंग है बस। ठीक है, तो आप जाइए, मैं अपने हस्बैंड का इंतजार करूंगी। मैं जब तक आ नहीं जाता किसी से फूल मत लेती रहना। शुक्र है। अम्मी, खुश आमदीद। क्या बात है गोनल, बड़ी खुश लग रही हो तुम। ऐसी वैसी बात तो नहीं है, बड़ी तैयार होके जा रही हो? नहीं नहीं अम्मी जी। बेटा, मैं तुम्हारी नहीं अपनी बात कर रही थी। जब मैं इस घर में सबको देखती हूँ तो अपने अलावा मुझे कोई भी समझदार और अकल वाला दिखाई नहीं देता और मुझे इस बात पर फख्र है। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकती। लेकिन तुम भी किसी से कम नहीं, आखिर अजीजा के खून से ही हो। इस वक्त तुम्हें परेशान होना चाहिए था। तुम ठीक तो हो? रेहान वापस घर आ गई है। अम्मी, मुझे कोई बात इस वक्त परेशान नहीं कर सकती। खैरियत है ना? अगर तुम रेहान से भी परेशान नहीं हो रही हो तो कुछ तो बड़ा हुआ है। अम्मी, मैंने आज अजीजे असलान बे को उनके तख्त से नीचे उतार दिया। क्या? सही सुना आपने। जिस तख्त पर उनको बड़ा गुरूर था उससे नीचे उतार दिया उनको। दोनों को एक एक वोट की जरूरत थी। मैंने अपना वोट आजाद शाहदोगलो को दे दिया। दादी अब वहाँ की हेड नहीं रही। तुम्हारी दादी हाँ। कुर्सी नहीं। नहीं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मेरे गले लगो। कांग्रेचुलेशंस। अम्मी, मैं अब आपको सारे दुख भुलवा दूंगी। बहुत अच्छे दिन हमारा इंतजार कर रहे हैं। अभी तो और हंसेंगे हम लोग। बहुत खुशी हुई मुझे इस लम्हे के मजे लेने दो, जीने दो मुझे इस लम्हे को। शाबाश शाबाश मेरी बेटी। गलती कर दी तुमने अजीजा। सुल्ताना शिकंजे से निकल चुकी है। फिराद भी तुम्हारे सामने खड़ा होने लगा है। मीरान रेहान के पीछे है। तुमने अपना सबसे बड़ा मोहरा गोनल भी खो दिया अजीजा। लेकिन
दादी जान, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया कोनल? अगर मैं ऐसा ना करती तो आपने मुझे मेरा भाई नहीं देना था। आप हमेशा मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती रहती और मुझे कुछ नहीं बताती। अपने भाई का पता चल जाने के बाद भी आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, इस काम की हिम्मत मुझ में आपसे ही आई है। अब इसी तरह ही चलेगा। किसी को तो आपको दिखाना होगा कि आपने इस फैमिली का क्या हाल किया है। आप मुझे हमेशा कहती हैं ना कि तुम अजीजा असलान बे की पोती हो, तो देखा, मैंने साबित कर दिया कि मैं आप ही की पोती हूँ। आज के बाद क्या होगा तुम जानती हो? क्या आप जानती हैं कि आज के बाद क्या होगा अजीजा असलान बे? तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा। क्या सच में? मगर किसको कहेंगी? मीरान को, जो आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करता, या मेरे भाई फिराद पर, जिसके नाम पर सारी प्रॉपर्टी है? अगर फिराद को पता लग जाए कि उसकी सारी जिंदगी भी एक झूठ थी तो क्या होगा? जानती हैं, फिर उसने भी आपका चेहरा कभी नहीं देखना और इस हवेली में भी शायद ना रहने दे। अब सब कुछ खत्म हो गया अजीजा असलान बे, आपका दौर खत्म हो गया। अब आप किसी पर भी हुक्म नहीं चला सकती। अगर आपने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो उसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगी। तुम्हारा दिमाग बस इतना ही चल सकता है। अभी तुम अपने भाई के साथ मसरूफ रहो, क्योंकि जल्दी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। मीरान, क्या है ये सब? किसने लिखा है? हम उसे ढूंढ रहे हैं। ये सब नोट्स दादी के लिए आते रहे। दादी के लिए? इनमें से एक नोट नानी जान के पास भी आया। नानी जान ने लाकर दादी जान को दिया। रेयान के लिए था वो। सेम राइटिंग है ये। लेकिन अब इस बात का क्या मतलब? सारे नोट तो तुम्हारी दादी के लिए आए हैं, लेकिन इनमें से एक रेयान के लिए। ऐसा क्यों? चलते चलते बताता हूं आपको। चलिए आइए मेरे साथ। सारी कंडीशन यही है। जो कुछ मुझे पता था मैंने बता दिया। मुझे समझ नहीं आ रही। हमें नोट्स भी भेज रहे हैं, लेकिन ये है कौन जो सामने नहीं आ रहा? कुछ तो हो रहा है यकीनन। एक साथ मिलकर ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा। अब आप सब कुछ जानते हैं। और हॉस्पिटल में, जब तुम्हारी आंटी हॉस्पिटल में थी तो तब दादी को नोट्स भेजने का क्या मकसद था? क्योंकि आंटी को हॉस्पिटल में बंद करवाने वाली दादी जानी है। आंटी को उस हॉस्पिटल से जिसने निकाला है उसने दादी जान के काम की मुखालिफत की है। मतलब जो कोई भी है दादी जान के खिलाफ काम कर रहा है वो। तुम पहले दिन से सच बोल रहे थे खजर शादुलो। हम लोगों का कोई और दुश्मन है, और वो दुश्मन हमारे झगड़ों को बीच में डाल के हमारे साथ अपनी मर्जी का खेल खेल रहा है। तो मतलब तुम्हारी गाड़ी पर हमला होना, घर पर हमला होना, गाड़ी का वहां से गायब होना, सब कुछ दादी को खिलाफ करने के लिए था? मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा हो सकता है। अगर तुम मुझसे पूछो तो जो नोट्स भेज रहा है वो न सिर्फ तुम्हें बचा रहा है, बल्कि वो तुम्हें सच की तरफ भी लेकर जा रहा है। जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है कि माँ से तुमने लिखा, लेकिन आने वाला कल मैं लिखूंगा। हो सकता है जो नोट्स भेज रहा हो वो तुम्हारा दुश्मन ना हो, बस वो सिर्फ ये चाहता हो कि तुम्हें हर बात का इल्म हो जाए।
जो कुछ माजी में हुआ वो मुझे याद करना होगा सब कुछ। उस रात क्या हुआ था दिलशा को मुझे पता लगाना होगा। पता लगा लेंगे, माजी में जो कुछ भी हुआ पता लगा लेंगे, तुम फिक्र मत करो। तुम इन नोट्स के बारे में किसी से बात मत करना। और ये जो गैराज की बात की है, जाकर वहां देख सकते हो। मतलब तुम्हें अकेले जाना होगा, किसी को पता न चले कि क्यों जा रहे हो वहां।